दोस्तों, ड्रीम डिटेच वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और देखिए, ये वीडियो रात मैंने 3 वीडियो लोड किए थे काफ़ी नाइट तक। और यकीन मानिए, आज मुझे एक चीज़ की बहुत ही खुशी हुई और बहुत ही अनुभव हुआ खुशी का, क्योंकि मैंने रात में दूसरी और तीसरी वीडियो काफ़ी रात में 12 बजे और 2 बजे लोड की है। और फिर भी उसमें 17 आदमी ने देखा है, उनको अलग अलग 17 आदमी 18 आदमी ने देख लिया। मतलब इतनी रात को भी सोने के टाइम में कुछ लोग जो जागे हुए थे, हमारा वीडियो को नोटिफिकेशन को देख करके उस वीडियो को देखे हैं। तो मुझे लोगों ने कॉल करके अभी दिन में सुबह में कॉल करके ये बताया कि सर, आप जो वीडियो कल बताए बहुत अच्छा लगा, और सर इसी तरह की जानकारी हम चाहते थे। और ठीक आप बोलते हैं कि जिस तरह से लोग मीटर और वोल्टेज से दिखाते हैं वो किसी काम की नहीं रहती है। आपने जो टेक्निक से समझाया और जिस अनुभव के आधार पे बताया, वही बात सही। भाई, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि भाई, मैं जो दिन भर काम करता हूँ, जो मुझे मिलता है, मैं वही चीज़ मैं बोलता हूँ। बहुत लोग को लगता है कि बस ऑडियो में बोलता रहता है और इस तरह से दिखाता है। ठीक है, तो ये हर बार की तरह जो नए कस्टमर अभी भी जुड़े हैं तो नंबर ये इसमें ले लें स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो हम लोग कल रात के वीडियो में बताए थे कि सेकेंडरी साइड में इस तरह से काफ़ी वोल्टेज चेक करें। देखिए, थोड़ा सा उसमें और कॉल आया है, मैं थोड़ा कहना चाह रहा था, तो उसी वीडियो को आज अब ले जा रहे हैं आगे। अब देखिए, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब आपसे प्राइमरी सेक्शन का तो जो मैंने बताया था उससे तो कुछ कस्टमर बोले बिल्कुल भैया सही है, आपने ये बताया तो एकदम 100% ऑन हो जाता है। और भाई, हो जाएगा बिल्कुल। मैंने जो बोला है दोनों वीडियो में, आप उस तरह को फॉलो करो। जितनी बात कहें उतनी अपनी बात दिमाग में रखो। देखो, मैं वीडियो में जितनी भी बात बोलता हूँ उसको जब खाली टाइम रहे तो 2 बार 3 बार देख के सुन के समझ लो, क्योंकि वो बातें हमेशा दिमाग में एकदम बैठ जानी चाहिए। उस तरह से होना सोचना है। और अब देखो, मैं थोड़ा सा सेकेंडरी साइड में बहुत लोग की एक शिकायत आएगी, अब मैं भी फंसता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि सारे डायोड ओके होने के बाद भी जैसे मतलब मीटर से पता नहीं लगता है, तो हम सप्लाई की आउटपुट सप्लाई कैसे बनाएं और कैसे रेगुलेट करें। तो थोड़ा डीप में जाएंगे। और मैं यहाँ पे ज़रा छुट्टी ले लूँ। देखिए, अगर आउटपुट कुछ भी बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है, कम बन रहा है, तो सबसे पहले क्या करें। अगर ये 5 वोल्ट ज़्यादा बन रहा है या कम बन रहा है, कोई भी रफ शनाब वोल्टेज बन रहा है, उल्टा सीधा कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन वोल्टेज बन रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करें। मैंने आपको बताया था, ये वाला डायोड जो है, मैं थोड़ा सा जूम करके देखा, ये जो सॉकेट का बगल वाला डायोड है, ये ऑडियो का मतलब, इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये अगर आप इस एम्पलीफायर की कनेक्शन नहीं करेंगे तो इस डायोड और सॉकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि ये वाली डायोड और ये वाली डायोड मैंने बताया था, ये दोनों को निकाल देना है एकदम। ठीक है, और निकाल करके, और देखिए 5 वोल्ट है और 5 वोल्ट से 2 डायोड लग के 3 वोल्ट बनी है, यानी कि 3 वोल्ट में कोई कंडेंसर नहीं। 5 वोल्ट में क्या है, डायोड से देखो ये प्रिंट सीधा आ रहा है। ये डायोड यहाँ से, ये डीटी से डायरेक्ट, ये देखो नीचे वाले से पलटो के वाला प्रिंट से सीधा निकल के यहाँ पर आया। और यहाँ पर देखो ये ड्रम से जुट के किधर रेगुलेशन हुआ है, तो ये प्रिंट आप देख लीजिए, एकदम जुटा रहना चाहिए। कॉइल में नहीं समझ में आया तो इस कॉइल को निकाल के शॉर्ट भी कर सकते हैं, अगर ख़राब निकलती है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर से ये वोल्टेज जो निकल करके दोनों डायोड 5 से 3 बन रहा है, तो आप पहले 5 वोल्ट बनाने की कोशिश करें। अगर आपको 3 वोल्ट में भी कोई डायोड शॉर्ट है, दिक्कत है, तो आप 3 वोल्ट के इस डायोड को आप ओपन कर दीजिए। ठीक है, इस डायोड को, मतलब ये पहली तीसरी डायोड, पहली मोटी वाली होगी, उसके बाद 12 वोल्ट वाली होगी, ये तीसरी डायोड को आप इधर से ओपन कर दें, किधर भी साइड से, एक साइड से इसको भी ओपन कर दें। अब सिर्फ आपको 5 वोल्ट बनानी है, सिर्फ आपको 5 वोल्ट बनानी है। तो 5 वोल्ट कैसे बनेगा, थोड़ा सा जूम करने के दिखाना चाहूँगा एरिया में। ये 5 वोल्ट के लिए आप आ जाइए, इस डायोड पे हमें 5 वोल्ट बनाने हैं। ये डायोड है IN 360, इस पर 5 वोल्ट बनाने हैं। तो ये रेसिस्टेंस देख लीजिए, कहीं जंग वंग न लगा हो, टूटा फूटा नहीं हो। और मैंने इसकी वैल्यू बताई थी 9.1 के और 10 के। इधर रहेगी 9.1 ट्रांजिस्टर के साथ में, इधर 10 के, और ये 220 ओम। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर और ऑटो कपलर को आप नया लगा लीजिए, ऐसे नया लगा लीजिए। और लगाने के बाद आप यहाँ पर देखिएगा वोल्टेज बिल्कुल 5 हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर और ऑटो कपलर अगर एक साथ पेयर में लगाएंगे तो मतलब ही नहीं है कि वो पीछे से वो वोल्टेज वहाँ से पल्स ऑन कराएगा तो ये वोल्टेज पूरा रेगुलेट कर देगा और आपका यहाँ वोल्टेज पे आ जाएगा। ठीक है, और ये 5 वोल्ट जब बन जाएगा तब आप इस डायोड को लगा करके तब 3 वोल्ट बनाएं। अगर देखिए कि 5 से 3 में
डायोड दिक्कत कर रहा है तो आप इसका एक सही सप्लाई में फॉरवर्ड रेसिस्टेंस आप चेक कर लें। अगर आपको उसका फॉरवर्ड रेसिस्टेंस गड़बड़ मिल रहा है तो आप ये 5399 चेंज करके आप इसको, और मैं तो कहता हूँ कि देखो सप्लाई में क्या है ना कि अगर यहाँ पे 4 डायोड है, 50 पैसे 60 पैसे 1 रुपये की सब पड़ रही है, तो आपको ज़रा डाउट हो तो ना चुपचाप नया डायोड लगा दो, ना अपने चक्कर के में छोड़ दो, उसको नया ही लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 वोल्ट बन जाएगी। जब 3 वोल्ट बनेगा तो यहाँ पे लोग गलती करते हैं। फिर अब आपको ये 2 डायोड लगाने हैं 12 और 24 के, तो पहले 12 वाला ना लगा के पहले 24 वाला ये वाला डायोड लगा दे, 24 बोल जाएगा, 12 बन जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये जो प्रिंट आ रही है, जब पलटेंगे तो ऊपर ये वाली जो उल्टे ये 3 वोल्ट होती है, 3 वोल्ट ग्राउंड और 12, ये 12 की लाइन से देखिए ये ट्रैक कंडेंसर इधर आता है, ट्रैक ये ट्रैक और ये ट्रैक इधर से कटा रहता है, तो आप कभी कभी सॉकेट लगाने बैठाने में कट जाता है। तो अगर क्या होगा, ये ट्रैक इधर से कट जाएगा तो ये ग्राउंड आपका इधर से इस कंडेंसर को नहीं मिलेगा, वोल्टेज नहीं मिलेगी। तो इस बात का खास ख्याल कर रखना। तो आप मीटर का प्रोब यहाँ रख करके और एक प्रोब यहाँ रख करके, कहाँ देखो, एक कंडेंसर का यहाँ पे प्रोब रख करके और एक कंडेंसर का प्रोब यहाँ पर एक तार रखेंगे मीटर का, और ये प्रिंट जो है यहाँ से जुटी हुई नहीं, मीटर को सीधे यहाँ पे टच करेंगे तो बजर बजनी चाहिए, इसका मतलब ये प्रिंट जुटा हुआ है। तो यहाँ पर नहीं, इसमें इसको बढ़िया से सोल्डिंग कर लें। और ये कंडेंसर आपको 12 वोल्ट 25 वोल्ट में रहता है, 220 माइक्रोफोल्ट 25 वोल्ट रहता है, इसको आप चेंज कर दें, ठीक है। अगर थोड़ा भी फूला फाला मिले जैसे, इसको आप निकल के पुरानी सप्लाई से निकाल के आप इसको लगा दीजिए, ठीक है। तो ये 12 और 24 से सारी बन जाएगी, ठीक है। और बस ये डीसी में इतना ही फॉल्ट आता है, और बाकी अगर कुछ स्पेशल जो भी फॉल्ट आएगा, मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर इसके बावजूद भी आपको कोई स्पेशल अगर फॉल्ट आ जाएगा तो आपको करना क्या है, उसी सप्लाई के पीछे एक ऐसा छोटा कागज़ लेना है, कागज़ लिख करके उसमें पर्ची लगा देनी है कि इसमें क्या हो रहा है अभी, ठीक है, या आपको क्या फंसे है, और उसको लगा करके मैं आपको वही सप्लाई बना करके आपको वापस दूंगा, ठीक है जी। और उसकी रिपेयरिंग चार्ज 20 रुपीज़ लगेगी, बस 20 रुपीज़ में आप उस फंसे हुए फॉल्ट को आप हमसे रिपेयर करवा लें, मैं आपको करके दूंगा, ठीक है। और ये देखिए, उसके बाद एक चीज़ और बताना चाह रहा था, कुछ लोग के फ़ोन आए तो फ़ोन के आधार पे ये बातें सारे कह रहा हूँ कि आप कभी भी ऑटो कपलर और ट्रांजिस्टर एक साथ पेयर में लगाएंगे कभी भी, और जब सप्लाई बन जाएगी तब आपको जो उसमें जो से निकाले हैं उसमें जो डाउट है आप उसको लगा सकते हो। अब रहता है कि ट्रांजिस्टर को हम कई बार, सर आप दोनों क्यों बदलने के लिए, देखो दोनों अगर हम बदल देते हैं तो रेगुलेशन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। मान लो चलते चलते इसमें कुछ डिफरेंस आ गया तो सप्लाई भी यहाँ से ये पूरी सप्लाई की इस पॉइंट पे वोल्टेज आएगी, देखो 9.1 के का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस पॉइंट से यहाँ वोल्टेज इसके ऊपर डिफर करेगी, ये वोल्टेज आउटपुट घटा बढ़ा सकते हैं, बहुत लोग भाई लोग वीडियो में देखें। लेकिन इस चीज़ को करता कौन है, ये ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कौन करता है, ऑटो कपलर। तो यहाँ से वोल्टेज अगर 19-20 होगा तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये नया लगा दो। आप मान लीजिए कि आप इसको नहीं नया लगाएंगे, दूसरे लगाएंगे, तो आपको ये रेगुलेशन फेल करेगा, और आपको फिर वो जो दो निकाले हैं, मैं ये नहीं कर रहा उसको फेंको, उसको फिर इत्मीनान से नाप करके जो सप्लाई आपकी बनी है चाहे उसको तब तसल्ली से लगाओ। फॉल्ट जब तक ओके नहीं हो जाए ना, सामान की अल्टी पल्टी मत क्या करो, कोशिश करो नया सामान को लगा दे। जैसे ट्रांजिस्टर है, उसका टांग बड़ा रहेगा तो उसको लंबे टांग में ही सोल्डिंग कर लो, जब बन जाए तब वो पुरानी वाली ट्रांजिस्टर लगा के देख लो कि कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये यहाँ लगा दो। अब पता तो मीटर से ही चल जाता है कि ये ख़राब है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि देखो थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग है। अगर कोई चीज़ थ्योरी में लिखी रहती है ना, मीटर कुछ और बताता है, एक्सपीरियंस के आधार पर आपको वो नया ही लगाना पड़ता है। और वो नया लगाने से क्या होता है कि आपको थ्योरी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामान को मीटर से नापने की कोई ज़रूरत नहीं है। नया लगा दिया, फिर आपको ट्रांजिस्टर पर लगा कि नहीं ट्रांजिस्टर सही होगा तो उसको खोल करके ट्रांजिस्टर लगा दो, काम खत्म, ओके हो गया, आपको बच गया। फिर दूसरे सप्लाई होगा, उसमें ऑटो कपलर बनाया, ऑटो कपलर लगा दो, यूज हो गया, फिर वो 2 पीस बच जाएगा। इस सप्लाई को बनने के बाद आपकी ये ट्रांजिस्टर ऑटो कपलर बच जाएगी। तो जो दूसरी सप्लाई बनाओगे, अगर उसमें कोई और फॉल्ट रहा बन गया तो आप उसके ट्रांजिस्टर निकाल के ये वाला डाल दो, तो आपको ओके ट्रांजिस्टर हमेशा सीट पे। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, एक आईसी ओके, ये एक कंडेंसर ओके, ये एक डीटी, और एक ट्रांजिस्टर और ऑटो कपलर, और ये डायोड सब नए अपने सीट पर जैसे मैंने डब्बी बताई थी उस तरह से बना करके आप रख लें, ठीक है। और ये देखो पार्ट 4 वीडियो है, मैंने बहुत बारीकी से हर बात बता दी है।
तो इतना कोई बताता नहीं है। इतना बात बताने के बाद आपको सारी चीज़ें कंठस्थ याद हो जानी चाहिए कि हमें क्या करना है, ठीक है। और इसके बाद सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, डायोड एकदम अच्छी कंपनी का लगाएं, और ये फ़िल्टर तो बिल्कुल एकदम ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। और आपको पास अब आते हैं इस डीटी की बाइंडिंग के बारे में। कुछ लोग बोले थे सर की बात करें, देखिए एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने बताया कि सर आप बनाते तो डीटी कितने, देखो चाइना वाली डीटी में शॉर्टिंग, मतलब मैं परसेंट में बता रहा हूँ, 0.1%, 99.1% ओके निकलती है, और 0.8%, 1% से भी कम डीटी खराब निकलती है। तो डीटी को सबसे लास्ट में शक करें और उसको निकाल के लगा दें इसको। और इसमें डीटी को वाइंडिंग जो चेक करते हैं, आपको बता देते, ग्राउंड से यहाँ सभी में वाइंडिंग बताएगी ग्राउंड से, और इधर साइड में पहली और दूसरी, ये दोनों की वाइंडिंग एक है, इस दोनों की वाइंडिंग एक है, ठीक है। अब बहुत लोग के कमेंट आए थे, सर ये डायोड वगैरह चेक करते हैं कि नहीं। मैं ईमानदारी से बताता हूँ, मैं कभी इसको चेक नहीं करता, कभी नहीं। ये कभी मैं चेक ही नहीं करता, जब बिल्कुल बुरा फंसता तब चेक करता हूँ, लेकिन आज तक मुझे कभी फंसा नहीं, ख़राब भी नहीं निकला। आपको आईसी से और ये रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस और ये आईसी से ही काम हो जाएगा, अगर डीटी ओके है तो, ठीक है। तो हम डीटी की बाइंडिंग, डीटी को अगर बदलना भी हुआ तो हम फिर उसको तरीके से बदल लेते हैं एक बार, लेकिन वो डीटी को फिर फेंकते नहीं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इस वीडियो के माध्यम से इस सारा चाइनीज की सप्लाई ओके हो गई है, और इसमें कोई भी चीज़ है। अब आप बोलेंगे कि पार्ट, सर देखिए डायोड कोई भी होगा, मैं 25 पीस से डायोड कम नहीं दूंगा। कुछ लोग बोलते सर कैसे कैसे देंगे, सर डायोड कोई भी हो इसमें 25 पीस से कम नहीं दूंगा। और ये मोटा वाला डायोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ख़राब सप्लाई से दो दिन कभी ख़राब नहीं होता है। ये पतले वाले सारे डायोड 25 पीस से कम नहीं दूंगा। 3 तरह के डायोड होते हैं, मैं नाम एक बार बोल देता हूँ, IN4007, एक दूसरा IN5399, और तीसरा FR107। ये 3 टाइप के डायोड है। तो 25 पीस से कम नहीं मिलेगा। आईसी में 10 पीस से कम नहीं दूंगा। उसके बाद ये लाइन फिल्टर भी 10 पीस से कम नहीं दूंगा। मैंने लाइन फिल्टर के बारे में बताया था कि इसमें तारे एकदम यहाँ पे एक उजला सा जम जाता है, काफ़ी ओवर हीट में होता है, तो उसको भी नहीं निकालना, लगा देना है। इसमें कंडेंसर जो है ये भी आपको 10 पीस से कम नहीं मिलेगा, बड़ा वाला कंडेंसर। और ये छोटा कंडेंसर 25 पीस से कम नहीं मिलेगा। बाकी ये सब कंडेंसर लेने की कोई ज़रूरत नहीं, पुराने सप्लाई से आप निकाल सकते हैं। ऑटो कपलर और ट्रांजिस्टर भी आपको 25-25 ही मिलेगा, ठीक है जी। और ये मान के चलो लगता ही है, और ये रहना भी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये नहीं खरीदूँ, तो आप पुराना सप्लाई जो ओके है, आप उसमें से निकाल के ओके करके आप रख सकते हो, ठीक है सर जी। तो ये सारी बातें आपको बता दिया मैंने। और ये अब इस पार्ट में ये सारा चीज़ क्लियर हो गया है कि अब एक बात और है कि सर कुछ लोग बोलते हैं डीटी में हमिंग आती है। भाई इसका डीटी का हमिंग में कुछ नहीं है, कोर हिलना नहीं चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अगर कोर बीच में पटकाई हुई टूटी हुई तो भी होगा, तो डीटी बदलनी पड़ेगी, अन्यथा ये वाला पीएफ ख़राब होगा 104 वाला, ठीक है। तो आप बदल दीजिए। और आईसी को मैंने बता ही दिया था कि 138022 GF 138022 ए वाइपर 138022 ए रहेगा, ठीक है। आईसी में कोई कन्फ्यूजन नहीं करे, एक ही टाइप की, बाकी जितनी भी तरह की आईसी होती है वो लोकल होती है, उसकी कोई गारंटी नहीं लेता है। लेकिन मैं जो चाइना की जो नंबर बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे सप्लाई में, तो वो इसमें लिखा रहेगा 138022, वही वाला सप्लाई सही है, और आप उसी तरह का आईसी लगाएं। आईसी की शॉर्टिंग कैसे चेक करें, वो भी आप अपने मीटर ले लें और ये इसको चेक कर लें, ठीक है। मैं तो सिर्फ 2 जगह चेक करता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ, नहीं तो सीधा बदल के देखता हूँ। एक इनपुट या आउटपुट, ये वाला जो कंट्रोल को जा रहा है, तो ये वाला यहाँ पर आप हम लाल प्रोब रखेंगे, इधर से तीसरी नंबर पिन पे, थोड़ा सा जूम करके, और थोड़ा जूम करना पड़ेगा। यहाँ पे लाल वाली प्रोब रखेंगे, यहाँ 3 नंबर पे लाल वाली प्रोब रखेंगे, और यहाँ 4 पे कंटिन्यूटी बताएगा। इसमें कंडेंसर के प्लस माइनस पे चेक करके, प्लस पे प्लस, माइनस पे माइनस रख करके चेक कर लेंगे। अगर बजर नहीं बोलता है तो इसका मतलब आईसी ठीक है। और वैसे कोई और इंटरनल किसी पिन से ख़राब होगा तो आईसी बदल के ही देखना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है सर जी। तो आप लोग, और सप्लाई में जो इस पार्ट को मैं कंप्लीट कर दिया। और आपको जब भी सप्लाई में कोई फंस जाए, इतने बात बताने के बावजूद भी, तो भाई आप लोग से गुजारिश है, उस सप्लाई में आप एक पर्चा लगाएं बना करके, और जब जमा हो जाए 10-15 सप्लाई, तो आप इकट्ठा करके हमें दें, हम आपको बना देंगे। सप्लाई बनाने का रेट 20 रुपये है, ठीक है सर जी। तो आप हमारे को एड्रेस शुरू में मिल गया, उसमें सेंड कर देंगे।
और कुरियर भाड़ा आपको लगेगा, ठीक है। 20 रुपया रिपेयरिंग चार्जेस, बाकी भेजने का खर्चा आने सब आपका लगेगा, ठीक है सर। और आपको मैं बता दूं 1 kg का 50 रुपया लगता है, ठीक है। तो यानी आप 1 kg सप्लाई भेजेंगे तो इंडियन पोस्ट से 50 उधर से लगेगा, 50 इधर से, 100 रुपया लगेगा। तो यही बात बोलनी थी। इसी के साथ ये चैप्टर चाइना RMG रेजुलेट सप्लाई समाप्त हो जाती है। और इसके बाद हम कुछ दिन वेट करेंगे, कुछ भाई लोग और सप्लाई रिपेयर करेंगे, कुछ बंधु लोग को फ़ोन किया सर ठीक है अब करके देखेंगे। तो 1 हफ्ता तक आप लोग रिपेयरिंग करेगा, जो हमारे पास फ़ोन कमेंट्स जो आएंगे और मैं वही सप्लाई बनाऊंगा जो मुझे अच्छा लगेगा। तो इसकी छोटी छोटी 2-3 वीडियो, जितनी भी वीडियो की सप्लाई की छोटी छोटी वीडियो देंगे। और वीडियो के बारे में एक बात बोलना चाह रहा हूँ, कोई भी वीडियो मैं बनाता हूँ या बोलता हूँ तो उसमें बहुत मतलब छुपा होता है, तो आप लोग उसको देखिए। और मैं फिर एक बार क्लियर कर देता हूँ, कोई लाइक मत करो, कोई सब्सक्राइब मत करो, लेकिन अगर काम करना है तो वीडियो देखो ज़रूर। मुझे यूट्यूब से पैसे नहीं मिलते ना, मैं पैसा चाहता हूँ, लेकिन अगर काम करना है तो वीडियो को पूरी देखा करो, इसकी फॉरवर्ड मत करके देखा करो, वो बेकार है, ठीक है। उससे अच्छा देखा ही मत करो, जिसका पहले वीडियो देखते थे या नहीं देखना वो अपने हिसाब से कर लो, ठीक है। अगर आपको रिपेयरिंग करने का मन नहीं है तो सीधा भी आप हमसे रिपेयरिंग करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। और हमारा 20 साफ़ सुथरा आप सप्लाई देंगे इस तरह का। 20 रुपये रिपेयरिंग चार्ज है। अचरा कचरा सप्लाई को मैं रिपेयर नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट होता है और सप्लाई चलती भी नहीं है। तो आशा और उम्मीद के साथ इस तरह है कि आप लोग को काम समझ में आ गया होगा और आप लोग अपना वीडियो को देखते रहे। और 1 सप्ताह के बाद फिर सप्लाई की कुछ वीडियो और इसी की चाइना सप्लाई की देखूँगा। 1 सप्ताह तक अभी चाइना सप्लाई चलेगी, मैं भी रिपेयर करूँगा, आप लोग भी करो। और जो आपको लगता है वो पूछो, या जो चीज़ नहीं बनता तो हमारे को फिर कुरियर करो, हम आपको उसका रिपेयरिंग उसके साथ ही आपको बता देंगे आपके इस सप्लाई में क्या था, और उसकी वीडियो डालेंगे। और वीडियो में उस व्यक्ति का नाम भी बोला जाएगा ताकि उनको याद हो जाए कि हाँ ये मेरा ही वाला कार्ड बताया जा रहा है। तो ठीक है, आप लोग अब वीडियो में बने रहे और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, ठीक है। थैंक यू।